नौकरी वालों को भी छुट्टी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। लेकिन गाइस कनी कट ली जाएगी भाई और एक आध दिन में। और ये इतनी चटनी मत खा, तेरा पिच्छू रेड हो जाएगा। ये जनाब 2:30 बजे से उठे हुए हैं और आज लिटरली वो स्टेज है जहाँ मैं गिव अप करने को रखी हूँ। सब कुछ ट्राई कर लिया है तो उनके आंसर दूंगी फिर दूंगी। पायल वाली भी एक तरीके से मेरे से गलती होगी। 2 तारीख का जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा वो वहीं होगा। हमने करा कि हनी मानसी से भी बात हो गई है, वो 1 बजे के अराउंड आएंगे। किसे की न मन रे वो जाट हो शहर, जो जाट की न मन रे वो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल पे। गाइस कल कुछ खास बनाने का था नहीं, इसलिए मैंने छुट्टी मार ली है। नौकरी वालों को भी छुट्टी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। लेकिन तो मैं ज़्यादा तेज़ बोल गई और मैंने वह बताऊँगी ब्लॉग ऑन करके युवान सोया है। मैंने सोची इतना मैं प्रेस कर दूँ पर इसने करनी शुरू कर दी। कोई नहीं, अब हम धीरे बोलेंगे। और कुछ प्रेस के कपड़े यहाँ रख दिए हैं, कुछ लेके आ रही हूँ, फिर प्रेस करते हैं। और ये रोहित है, ये पापा है, मम्मी पता नहीं कहाँ है। मम्मी भी यहीं कहीं है। रोहित वहाँ में तेज़ बोली ना, एकदम युवान उठ गया। उसके बाद मैं भी इतनी धीरे धीरे बोलूँ। ये प्रेस था इधर दिए, फिर ये नू क्यों पैक कर दिए? घने हो रहे भाई, ये भी मैंने ऐसा लगता ना सारे हो पाऊंगे पूरी बहुत। और मेरा दूध भी रखा हुआ, तो भी मैंने पिया नहीं, आज ज़्यादा गर्म हो गया। वो भागते कितनी तेज़ आवाज़ आई ट्रक की, ट्रक टेम्पो जो भी है। गाइस कनी का मस्त नीचे बैठ के प्रेस करने लग रही है। आज हमारी वो काम वाली दीदी नहीं आई ना, इसलिए। और यहाँ पे अपना चुन्नी लाल सो रहा है। अब कब आएंगे नीमच? कल आएंगे। गाइस आज हिमांशी आने वाले थे, लेकिन वो तबीयत खराब हो गई हिमांशी की, तो कल आएंगे। वे स्पेशल यहाँ पे आ रहे हैं या वहाँ पे इंड्रीज होंगे? नहीं, आज एक सगाई थी, उसमें जाना था। हालांकि वे इसे तेरे सगाई पोस्टपोन होगी? नहीं, आज आऊंगी इसे आऊँगी यार अभी। हाँ, फिर वही मारते कह दी थी कल स्पेशल आऊंगी। चल ठीक है, तो ओके। गाइस कनी कट ली जाएगी भाई और एक आध दिन में। और मामा के घर जाने की खुशी हो रही है चुन्नी लाल। तो गाइस आज जो मतलब रिलेटिव्स आए हुए थे, उन्होंने ये स्पेशल गिफ्ट लेके आए हुए थे भाई हमारे मन्नू के लिए। और ये देखो टॉवल है ना, मस्त। और एक ये मेरे पास जैकेट नहीं थी इसी कि मैं ये ठंड में पहना करूँगा मैं भी। कुत्ती सेम ही सी है वह भी। एक फ़ोटो लेंगे उसमें फिर हम साथ में। अच्छे लगे मेरे को दोनों कपड़े। इसको भी आ भी जाएंगे सही। अभी तक 2 महीने के बाद आएंगे, दिखाइए। गरम है जनवरी में। देखिए वैसे कितना होंगे, अगले साल ले आऊंगे, देखिए। हाँ सही कहा है। 1 साल का हो जाएगा जब आएंगे। ये जब मैं खड़ा करूँ जब तो सही बड़ा बड़ा दिखा है। अरे लो पापा, जब आपकी बात मान लेते हैं मेरे को खड़ा होके दिखा दो। हो गया सही है। तो गाइस मैं भी कल से अपना जिम वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ फाइनली, बहुत दिनों बाद। सुसु की स्मेल की वाली शुरू कर दिया इसने शू। और देखते हैं भाई क्या चल रहा है अंदर। मम्मी के बनाने लग रही है। आज क्या बना हो गया खाने में? और कुछ नहीं बनाया? फिर चलो रास्ते में कुछ खाया है थोड़ा बहुत। और गाइस चटनी मेरी वो बनी हुई है, मेरा तो जी कर रहा है कि बड़े परांठे बनवा लूँ। तुम मेरे पराठे बना दोगे? मैं तो अपने पराठे खा ले चटनी के लिए। ये इतनी चटनी मत खा, तेरा पिच्छू रेड हो जाएगा। जब थोड़ी लगाया करूँगा, इतना लगाता। तो ना क्या करे, तू प्रेस करे दिए फिर ये कपड़े भी रह गए। मेरे को एक और ड्यूटी करनी होती है।
अरे शानू कितना क्यूटी 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 लग रहा है तू। तो बस 3-4 सूट ही रहे हैं, बाकी मम्मी डालेगी ना, और अपने मैंने कर दिए थे सारे। अच्छा 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 40। पक्का। हाँ पक्का। ओ भाई वो फ्रिज के साइड में वो है। चल मैं लेकर आऊँगा आज के। मैं चल कॉल गाइस तो कॉल मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस किमी ने मेरी फरमाइश पे बना दिए आज पराठे, वो भी शाम को, और मैं आज खाने वाला हूँ चटनी के साथ। और मैंने अपनी चटनी भाई थोड़ी जमाने के लिए, ताकि थोड़ी थिक हो जाए, फ़र्क तो पड़ गया हल्का हल्का, है ना। चलो जी। गाइस युवान सो रहा है और प्रेस के थोड़े कपड़े बचे हैं, तो मैं ये कर लूँ। 3-4 सूट रह रहे हैं भी। और क्या था, प्रेस ठाक लानी है। मैंने प्रेस कर दी थी, मौका मुश्किल मौका लग गया। मम्मी का खाना बना दिया है, बट मम्मी अभी खा नहीं रही आज। मम्मी ने कहती शाम में चाय पिए, मेरा जी ना करता। देखते हैं भाई। और मैंने अपनी खिचड़ी खा ली। सबसे पहले खुद खाई, नहीं सबसे पहले युवान ने दूध पिया, फिर मैंने खिचड़ी खाई, फिर रोहित ने और मम्मी ने अभी खाया है ना। गाइस फाइनली बचे हुए कपड़े हो गए और रोहित बिग बॉस एंजॉय कर रहा है। गाइस ये जनाब 2:30 बजे से उठे हुए हैं और पीछे टाइम देखो 5 क्या हो रहा है, 4:33, यानी कि 2 घंटे तक मैं कदे नूनू करूँ, कदे नलिटा का करूँ, कदे दूध पियाऊँ, जो एक काम। मोटे सो जा रे, क्या लेगा सोने का। आज लिटरली वो स्टेज है जहाँ मैं गिव अप करने को रखी हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे हो गए, 5 बज गए, पर ये सो नहीं रहा, यूँ हाथ चला रहा है। बता सो जाना है, सो जा। सब कुछ ट्राई कर लिया है कि यो रह रहा है। गाइस लास्ट में ये काम आया हल्का हल्का। ये भी हो तो घोड़े बेच कर सोगा, ये तो कोई कुछ का है ना। और मैक्सिमम 8-8:30 तक उठना ही पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ कर सो भी ना सकते, तक जब मन जाओ उठ जाओ। और सही में भाई बहुत मुश्किल मदर, बहुत ज़्यादा। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, मैंने भूख लग रही है, मेरी कमर भी टूट रही है। 3 घंटे मायने रख। दूध पिया खाली पेट, तुम भी नींद नहीं आ पे। अब सोती हूँ मैं, वैसे सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और सुबह भाई ये जल्दी उठ गया, कहीं ना मतलब उसके सोने के बाद ये 1.5 घंटे के बाद उठा होगा, फिर सो गया, फिर ये 1 घंटे के बाद उठा था, उसके बाद ये उठा ही था। अभी मम्मी ने सुलाया है और मम्मी चली गई है नहाने, तब तक मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काट दी है। अब छोंक लगा रही हूँ, दूध पीऊँगी आराम से शांति से बैठ के सब्ज़ी बना के। और आज सब्ज़ी बन रही है घिया की, और आज हमें हिमांशी भी आएंगे। बाकी एक बार और कंफर्म कर लूँगी। कल तक हुए क्या हम थे कि 12 बजे के अराउंड आ जाएंगे, ये नहीं पता जो कल कैंसिल कर दिया, ये कदे एकदम आज का भी कैंसिल कर दिया हो ना, तो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि आवे है या नहीं। और आज फॉर अ चेंज रोहित गया हुआ है जिम, मैं बात में लग जाऊँ, मेरा छोक जल जा। तो मिलती हूँ सब्ज़ी छोक के। हाँ जी, अब करेंगे पेट पूजा गूंद के साथ, और फिर आटा और वो बर्तन करके नहा लूँगी। अरे नहीं, नहा नहीं सकती, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं तो उनके आंसर दूँगी फिर नहाऊँगी। ठीक है, और क्वेश्चंस मतलब बहुत लोगों के आ रहे थे ये, तो इसलिए सोचा चलो आज की वीडियो में मैं ये काम कर दूँ। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं जल्दी जल्दी। कितना शुरू करूँ। हाँ जी, आदित्य श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, कनिका आप लाइव आ जाओ, बहुत दिन हो गए लाइव नहीं आए, आप यूट्यूब पे लाइव करो प्लीज़।
बॉय बेबी के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही वो सोता है तो हम ये सोचते हैं कि काम कर लूँ जो पड़े हैं काफ़ी देर से, तो नहीं मिल रहा है। लाइफ के लिए तो यूँ मान लो 1 घंटा नॉन स्टॉप यहाँ पे बैठा रहना ही पड़ता है, पर ऐसा होता नहीं है। अब जैसे वो सो रहा है तो अब किचन का काम करा है, सब्जी बनाई है और अभी भी आटा गूंदना है और वो करना है, बर्तन रह रहे हैं, फिर नहाना धोना, ये सारी चीज़ बहुत नॉन स्टॉप चलती रहती है, तो पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि जिस दिन ब्लॉग ना आए, हालांकि इस महीने 2 ब्लॉग मिस हुए हैं और कोशिश रहेगी और ब्लॉग मिस ना हो। वैसे तो कितने दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए इस महीने के, और अगर बाई चांस कोई लाइव और बाई चांस कोई ब्लॉग मिस होता भी है तो मैं लाइव आ जाऊँगी। ओके। फिर है परी खतरी, अब कनिका तू घर क्यों नहीं जा रही, जप्पा दिवाली सब ख़त्म हो गया। अब तो भाई जाऊँगी 1-2 दिन में, रोहित के ब्लॉग में भी आया था, अब सब ख़त्म हो गया है। अब देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, वो आऊँ आऊँ करने लग रहा है वहाँ पे भी, इसलिए टाइम ना लगता कुछ भी और करने का। नेक्स्ट है प्रीति बुरा, काली चांदी की पायल ले ले कनिका, वो ऑलरेडी काली होती है, वो सुंदर लगती है, ऑक्सीडाइज्ड सी, ना ज़्यादा चमक चमक। मेरे को वो मैंने देखी थी कपिल ज्वेलर्स पे भी थी, वो मेरे को पसंद नहीं आई क्योंकि मैं पहनती हूँ कभी कभी, तो इसीलिए चमक वाली ही अच्छी लग रही थी, चांदी वैसी नहीं पसंद आई मेरे को। नेक्स्ट है खुशबू परमार, आपने देखा होगा मैं वैसे भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत कम डालती हूँ, मेरे को कम ही पसंद है। वो जैसे गरबा और ये सब इस पे ही अच्छी लगती है, उसके अलावा आप डेली नहीं डाल सकते, या तो आप कॉलेज गर्ल हो, आप पे तब अच्छी लगती है, कुर्तियों पे अच्छी लगती है, लेकिन अब शादी के बाद कम ही अच्छी लगती है, चीज़ों पे जाती नहीं है ज़्यादा। 1 सेकेंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट है खुशबू परमार का, कनिका दीदी आपने नेम वाला पर्स कहाँ से बनवाया है, मुझे भी बनवाना है, प्लीज़ बता दो दी। देखो नो डाउट इन वॉगिश की सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी पर्स आ गया है। जो मैंने अब की बार पर्स मंगवाया है poshindia.com से या .coin से, पता नहीं क्या है साइट, तो उनका उनकी डिलीवरी है 13 से 14 दिन में, अभी तक नहीं आया। 18 तारीख को मैंने ऑर्डर करा था, तो मेरे को पर्सनली एज ए कस्टमर ये चीज़ सही नहीं लगी कि इतने दिन थोड़ी लगते हैं यार डिलीवरी में। उन्होंने भी तो 4-5 दिन में पहुंचा दिया था, चलो 4-5 एड्रेस ऐसा हो कि गांव साइड है तो चलो 1 हफ्ता लगा लो। तो अगर आपको नेम वाले पर्स बनवाने हैं तो इन वॉगिश वाली साइट से ही बनवाओ, पोश इंडिया से रहने देना। नेक्स्ट है मोंडी शराया, अब जैसे मैंने इन वॉगिश से बनवा लिया था, इसलिए मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं अब की बार, इसलिए दूसरी साइट पे गई थी, अदरवाइज़ मैंने अपना जवाब दे दिया है। नेक्स्ट है मोंडी का, प्लीज़ कनिका दी ब्लॉग डाल दिए करो, आज तो संडे था, कब से वेट कर रहे थे, कल तो मैं स्कूल जाऊंगी, कमेंट कैसे कर पाऊंगी, प्लीज़ दी मेरा कमेंट ले लेना, मैं आपके डेली ब्लॉग देखती हूँ, आप मेरा कमेंट कभी नहीं लेते, कल के ब्लॉग में प्लीज़ मेरा नाम लेना। ओके पायल, आपका नाम मैंने ले लिया है, और अब आप स्कूल से आके भी कर सकते हो कमेंट्स में देखती हूँ, कोई मिस होता है, जैसे रात को थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है तो मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट है साक्षी शौकीन, युवान के नाम की कमेटी डाल दो, अब उसका नाम के भी इन्वेस्ट करो कपिल ज्वेलर्स पे। कपिल ज्वेलर्स पे तो नहीं, बट मैं ये सोच रही हूँ इसकी पॉलिसी शुरू कर दूँ, जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमारे नाम की करवा रखी थी, हालांकि 20 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, बट एक रकम आ ही जाती है तो वो कुछ फ़ायदा ही दे के जाती है, कुछ हेल्प ही होती है। तो आज करते हैं भाई, पॉलिसी करते हैं बात, मतलब जल्दी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है लक्ष्मी वर्मा की, मिदी यार आप अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र भी चेंज करवा लो, दूसरा ले लो, अच्छे डिज़ाइन आ रखे हैं, अभी तो वो बहुत ओल्ड हो गया है। वो कहावत है ना, सुनार लेता भी खार देता भी खार, तक इतना महंगा हो रखा है गोल्ड, मैं कुछ नहीं छेड़ने वाली। हाँ, नई चीज़ें लेती रहूँगी, बट मैं पुरानी चीज़ों को
नहीं दूंगी। अब वो पायल वाली भी एक तरीके से मेरे से गलती होगी। वो तो चलो छोटी सी चीज़ थी, 2 पतली पतली पायल थी, एक आ गई। पर अब भी मैं अपनी पुरानी जो चांदी है वो ना दूँ। लेनी होगी तो मैं नई ले लूँगी, पर मैं पुरानी ना दूँ। नेक्स्ट है शिवांश शर्मा। कनिका आप बहुत क्यूट हो, आप कौन सा आईलाइनर और लिपस्टिक यूज़ करते हो? मैं आईलाइनर यूज़ करती हूँ मेबेलिन का, और वो गलती से अभी जब फ़ोन नहीं आया था मैं हेलो कर रही थी, वो गलती से शाहबाद पहुँच गया, आना यहाँ था, तो यूँ गड़बड़ होगी। और लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ नायका की बॉम्बे शेड, और अभी स्टेज की भी पड़ी है मेरे पास, तो ऐड किया रखी थी, बड़ी लिपस्टिक्स अच्छी थी तो वो यूज़ करके देखी मैंने, अच्छी लगी मेरे को। ज़्यादा महंगी लिपस्टिक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैक्सिमम 1000, इससे ऊपर मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती। मैं 3-3 हज़ार की, मेरे को ऐसा लगता है कि अननेसेसरी पैसे वेस्ट करना है। नेक्स्ट है निशांत नागर। कनिका दी बेबी अब 2 मंथ का हो गया ना, वैसे मनीष भी भाई दूज पे बहुत क्यूट लग रहे थे, मामा भांजा की बेस्ट जोड़ी क्यूट। बेबी 2 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा, तो 2 तारीख का जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा वो वहीं होगा शाहबाद में। नेक्स्ट है निकिता। कनिका दी प्लीज़ बता दो आपने ये लेवेंडर चिकनकारी कुर्ती कहाँ से परचेज़ किया, प्लीज़ लिंक सेंड कर दो। मैंने आपसे बहुत बार कमेंट करके पूछा बट आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। वो तो यहीं से ही बहादुरगढ़ की मार्केट से आई थी कुर्ती, लेकिन एक शॉर्ट कुर्ती मैंने अभी ऑर्डर करी है, वो भी ऐसी है जैसी आप पूछ रहे हो, तो अगर आपको वो पसंद आए तो वो तो आप मिंत्रा से ले सकते हो। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी है। ये इनमें मैं बोर हुई, इनमें मैं फेंक दूँगी, मैंने नई ऑर्डर कर ली, पर ये थोड़ी कंफर्टेबल रहती है और ज़्यादा शॉर्ट भी अच्छे नहीं लगते, तो ऐसी ही टाइप की 1-2 मंगवाई हैं। देखना आप, दिखाऊंगी वो शॉपिंग जो आएगी ऑनलाइन। अंजलि चौहान। किटी क्या है दी गोल्ड शॉप में? किटी क्या है कि एक तरीके से सेविंग हो जाती है गोल्ड के लिए। आप उस पर आपको पैसे नहीं मिलते, आपको गोल्ड ही लेना पड़ता है। फ़ायदा बस ये हो जाता है, कुछ किटी में वो निकलते हैं, कूपन निकलते हैं कि बाय चांस जिसका टोकन आ गया और उसको आगे के पैसे नहीं भरने पड़ते, उसको गोल्ड मिल जाता है। लेकिन ये वाली किटी क्या है, ये वाली में आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। मान लो अगर 2 लाख का सोना है और उस पर 8% भी देना पड़ता है, तो मुझे एट दी एंड 12 महीने की किश्त भरने के बाद, यानी कि 1,20,000 भरने के बाद मुझे उस पर मेकिंग नहीं देना पड़ेगा। एज इट इज़ मैं कुछ गोल्ड का ले सकती हूँ। और हम शुरू से ही किटी से ले रहे हैं, शादी के टाइम से ही किटी भर रहे हैं। पहले मम्मी भरती थी, अब मम्मी ने इस साल छोड़ दिया, नहीं तो मम्मी अभी तक भर रही थी। और मैंने पिछले 2 साल से मैं किटी कर रही हूँ। सही है, एक तरीके से सेविंग है, ऊँ तक खर्च हो जाए। ऐसे ऐसे हमें कहीं कहीं पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, छोटी छोटी अमाउंट, कि हमें ये ना हो कि हमने करा किया। ओके, क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए हैं। तो ये था क्वेश्चंस का सिलसिला। तो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे। और अब मैं जल्दी से ब्लॉग एडिट कर लूँ। हनी मानसी से भी बात हो गई है, वो 1 बजे के अराउंड आएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप उनसे मिलना। ओके, बाय बाय, टाटा।